कोटपूतली में बीएलओ की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बीएलओ विजय गुर्जर ने अपनी जान दे दी, जिससे हड़कंप मच गया है। सुनिए इस पर एसडीएम रामावतार मीना ने क्या कहा। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। हमेशा बीएलओ की काउंसलिंग की और समय समय पर उनको मार्गदर्शन भी किया। उनके साथ सहायक शिक्षक भी लगाए, एक से चार शिक्षक लगाए जहाँ कमजोर था, और इनका काम 4 तारीख पे पूरा हो गया। तो प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। काम पूरा हो गया था? हाँ, काम कंप्लीट हो गया था और प्रेशर वाली कोई बात नहीं है और हम जांच कर रहे हैं। परिजनों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उनका दबाव बनाया, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर वाली बात ही नहीं है। हमारे 3 चैनल होते हैं, बीएलओ है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर है, फिर पीओ को भी हमने मार्गदर्शन और सहायता के लिए लगाया। उसके बाद में हमारे कलेक्टर मैम है, एडीएम साहब है। तो जहाँ भी समस्या है तो सबका सहयोग करके ही काम हुआ है। सारा कंप्लीट काम सबके सहयोग से ही होता है और पर्सनल व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, उनकी जांच करवाई जा रही है। तो बागसिंगा 78 में पहले भी एक बीएलओ सस्पेंड हो चुका है, तो उससे का तो कहीं इसको डर नहीं था? नहीं, पहले बीएलओ का मेरे समय ऐसा कोई प्रकरण नहीं था। सर, आपकी तरफ से और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनकी पालना सभी को करनी होती है और व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। सर, आपकी तरफ से कोई बीएलओ को नोटिस दिया गया, कोई ऐसे कोई मामला सामने? नहीं, किसी बीएलओ को कोई नोटिस नहीं दिया गया। बता दें कि मृतक के परिजनों ने एसडीएम पर प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विजय को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। विजय जी का मूल कारण था सर, इसको जब इसमें लगाया बीएलओ के अंदर, तब से ये काफ़ी डिप्रेस में थे, काफ़ी तनाव में थे। और 5-10 दिन तक ये मेरे को भी कहा कि चाचा मेरा ड्यूटी कटवाना, मेरे तो काम होता नहीं है। घर जाता हूँ तो घर पे कोई वोटर लिस्ट, कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है। 30% वोटर है यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और घर जाते वो बार बार ये उर्दम खाते हैं, तुम बार बार आ जाते हो। आपको बता तो दिया हमारे जो कैंडिडेट हैं। फिर हमने सुपरवाइजर इनको कहा, मगर इनका बैठ के इनका काम करवाओ। तो इन सुपरवाइजर महोदय ने इन सब ने एक बार इनके बैठ के पूरा काम वहाँ बैठ के सहयोग किया। तो इनका काम कुछ हद तक हुआ। फिर भी इनके 200 नाम पेंडिंग रह गए थे। तो इन्होंने कल मेरे को 5:06 पे मेरे को कॉल आई है, जब मैं आज़ाद चौक में बैठा हुआ था। अब बोल चाचा जी मेरे तो ये 200 नाम पेंडिंग में है और मेरे तो नोटिस जारी होगा। एसडीएम साहब ने पहले मेरे को धमकाया था और मेरे बीपी डाउन हो जाता है डांट पड़ते ही, और अगर ये काम नहीं होगा तो मेरे तो बहुत माथा खराब हो रहा है। फिर आप क्या करना है मेरे को बोला, आप इनको नरेश बंसल जी है जो वाइस प्रिंसिपल साहब, इनको एक बार फ़ोन कर दो जी, शेखर जी को मेरे साथ भेज दें, कल ये काम करा लें। नरेश जी से मैंने कॉल किया तो नरेश जी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर बोल मुरली जी को फ़ोन दे दो, मुरली जी, और मगर मैं कह दूंगा नरेश जी को। फिर बोलो मैं सुरेश जी के कर लूँ क्या? सुरेश जी जयसिंहपुरा के प्रिंसिपल हैं। फिर इन्होंने सुरेश जी से फ़ोन किया, फिर सुरेश जी, फिर इसका दोबारा कॉल आया, बोल सर वो ये कह रहा है, बोल मैं अब नरेश से बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, उसको छुटवा दूंगा मैं। चाचा मेरे तो माथा खराब हो गया मेरे से। की बात है कि जो बीएलओ की ड्यूटी थी उससे डिप्रेस में, हाँ काफ़ी डिप्रेस में था ये। नोटिस भी दिया? हाँ, नोटिस। रात को भी 9 बजे तक घूमता, खाना नहीं खाता, ये कांकी रहता। ये पता है क्यों टेंशन लेता है तू? जब ये हमेशा ये परेशानी रहता है।